महसूस करो मन शांत, वचन शांत, काया शांत। आओ अपने आसपास सबको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर भी सबके कल्याण का भाव होना चाहिए। हमें भी सबको साथ लेकर चलना है, अपने सगे संबंधी मित्रजन। आज आप उन लोगों को भी साथ में ले लीजिए जिनके साथ आपका मन मुटाव है। आज उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी की वर्षा होने दो। जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनसे आप नाराज हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, आज उनके लिए भी अपना ग्रंथि बंधन मिटाकर बड़े प्रेम के साथ इमेजिन करो कि उनको भी साथ में लिया है। जिसे आप नापसंद करते हैं, यही आपकी बड़ी साधना होगी आज की। एक एक प्रयोग अनूठा है, हर रोज का प्रयोग अनूठा है, और धीरे धीरे ये प्रयोग करते करते जिसके लिए भी करोगे उसकी लेशा बदलती जाएगी। ये मेरा गहरा अनुभव है और मैंने ये प्रयोग करके देखा है। अपने साथ उन सभी अपने घर के बच्चों को लो, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को, सकल श्री संघ, पूरे संघ को साथ लेकर एक विशाल भक्ति यात्रा, एक विशाल जनमेदिनी, एक विशाल जन समूह के साथ हम पावापुरी की उस पावन धरा की ओर बढ़ रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर हृदय में उत्साह और उमंग है कि आज प्रभु का दर्शन होगा। प्रभु के समोशरण में जाएंगे, समोशरण की आभा को देखेंगे, 12 परिषद के दर्शन करेंगे, अष्ट महाप्रतिहार्य से मंडित प्रभु को देखेंगे। आंखें पावन हो जाएंगी, कान पवित्र हो जाएंगे, जिह्वा पावन हो जाएगी, ये देह प्रभु का मंदिर बन जाएगी। कदम से कदम मिलाते हुए हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सबको अपने साथ थामा हुआ है। मार्ग बड़ा प्यारा है, दिल में बहुत उत्साह है, खुशी से भरे हैं सबके चेहरे, मन। अद्भुत दर्शन, अद्भुत समोशरण। चलते चलते हमारे कदम पावापुरी की उस पावन धरा पर पहुंच गए, जहाँ की माटी का कण कण चंदन है। उस माटी को माथे से लगाया, वंदन किया। धन्य ये धरा जहाँ प्रभु ने विचरण किया, धन्य ये धरा जहाँ प्रभु के चरण पड़े। पावापुरी की पावन गलियों को देखो, ये वही गलियां हैं जहाँ प्रभु ने अपनी चरण रस से जिसे पावन किया है। पावापुरी की उन पावन गलियों से होते हुए हम हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए, जहाँ प्रभु का अनुत्तर चरम समोशरण लगा हुआ है। समोशरण की छटा को देखो। देवों ने देवलोक की सारी संपदा को धरती पर उतार दिया है। पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा सोने से बना है।
रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष का अंतराल छोड़कर तीसरा प्रकोटा रत्नों से निर्मित मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ। समोशरण के बीचों बीच स्फटिक सिंहासन, सिंहासन पर परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान हैं। चारों दिशाओं में प्रभु का मुखमंडल है। अष्ट महाप्रत्यहार्य से मंडित प्रभु स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष की छाया, देव दुंदुबियां बज रही हैं, दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। 3 छत्र से सुशोभित हैं प्रभु। देवी देवता छत्र चवर डुला रहे हैं। अचित पुष्पों की सुगंधित वृष्टि हो रही है। मंद मंद सभी के शरीर को साता पहुंचाने वाली हवा चल रही है। 12 प्रकार की परिषद, इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, इंद्रभूति गौतम सहित शिष्य समुदाय, आर्य चंदन बाला के साथ साध्वी मंडल, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, पशु पंछी, त्रियंच त्रियंचनी सब आनंद के साथ जन्मों जन्मों के वैरभाव को भूलकर प्रभु की अतिशय में प्रवेश करते ही सबका वैरभाव मिट गया। इस समोचरण की यात्रा से अपने अंतर को देखना, हमारे भीतर का ग्रंथि बंधन, हमारे मन का वैर, मन मुटाव समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल इतना इमेजिन करो कि समोचरण के सिवा कुछ नजर ना आए। समोशरण की 20,000 सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है। प्रभु के चरणों के निशान हैं। समोशरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा है नमो जिनाणम जिये भयाणम। हमने समोशरण की पहली सीढ़ी पर नमन किया, अपना माथा टिका लिया। धन्य ये सीढ़ियाँ, ये पंक्तियाँ जहाँ प्रभु के चरण टिके। इमेजिन करो प्रभु चरणों के निशान को और वहाँ पर अपना माथा टिका दो। जिनको साथ में लेकर आए हो उन्होंने भी अपना माथा टिका दिया। आज आपने एक अद्भुत कार्य किया है। जिनको नापसंद किया उनको भी साथ में लेकर आए हो और देखो उन्होंने भी अपना माथा टिका दिया है। जैसे ही समोशरण की पहली सीढ़ी पर माथा टिकाया, नजरें उठाकर देखा, आकाश को चूमती हुई धर्म ध्वजा, उस धर्म ध्वजा पर लिखा है नमो जिनाणम जिये भयाणम। वही गान हमारे भीतर में प्रकट हो गया और वो गान गाते गाते हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। नमो जिनाणं जिये भयाणं, 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 नमो जिनाणं
इस मधुर गान को गाते गाते कब हम 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ गए, प्रभु के बिल्कुल समक्ष पहुँच गए। पद्म आसन में प्रभु विराजमान हैं। आओ प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं। तिकुतों के पाठ से प्रभु के चरणों में वंदन करो। अपने सारे संकल्पों को झुकाकर प्रभु के पाँव के अंगूठे पर हमने माथा टिका दिया। जिनको साथ लेकर आए हो, देखो बारी बारी वो भी सब वंदन कर रहे हैं प्रभु के माथे पर। किसी को जिद है, क्रोध है, अहंकार है, कोई अपने मार्ग से भटके हुए हैं, वो भी प्रभु को वंदन करके स्वस्थ हो गए हैं। मन से भी स्वस्थ हो गए हैं, चेतना से और शरीर से स्वस्थ हो गए हैं सब। जिनकी बुद्धि में आग्रह विग्रह, अपने बड़ों के लिए अपमान के भाव हैं, वो सारी दुर्भावनाएं मिटकर अंतर हृदय एकदम सरल हो गया है। जिनको नापसंद किया उनको लेकर आए, उनको भी वंदन कराओ। प्रभु को इमेजिन करो। ये उपकार करना है आपको, दूसरे का भला करना है। हम सब ने वंदन किया प्रभु को। हम 12 परिषद के साथ प्रभु चरणों में बैठ गए। आज एक नया प्रयोग करना है हमने। पहले प्रभु के चरणों का ध्यान किया, फिर उनके हाथों का ध्यान किया, उनकी नाभि का ध्यान किया। आज प्रभु के वक्ष स्थल को देखो, उनकी छाती के बीचों बीच श्रीवत्स बना हुआ है। मंगल चिन्ह श्रीवत्स। आपने कभी तीर्थंकर के चित्र को या मूर्ति को देखा होगा। उनकी छाती के बीचों बीच एक फूल सा बना होता है, उसे श्रीवत्स कहते हैं। ये श्रीवत्स हीरे की तरह चमक रहा है। श्रीवत्स से ऊर्जा निकल रही है, अनेकों तरह की किरणें निकल रही हैं और वो सीधी हमारे भीतर में प्रवेश कर रही हैं। जैसे आप बल्ब को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, लाइट से निकलने वाली किरणें, जैसे आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य के अंदर से निकलती किरणें आप तक पहुंचती हैं, इसी तरह से श्रीवत्स से निकलती हुई किरणें आपके पास पहुंच रही हैं। ये ऊर्जा, वाइब्रेशन, दिव्य तरंगे, दिव्य किरणें सारी कामनाओं को, वासनाओं को, सारे कषायों को मिटाने वाली हैं, भीतर में अनंत मंगल को प्रकट करने वाली हैं। जितना भी जीवन में आपको अपमान मिला, उस अपमान को सम्मान में बदलने वाली है। श्रीवत्स को देखते जाइए। प्रभु के वक्ष स्थल पर हीरे की तरह चमकता हुआ श्रीवत्स, सभी जीवों को शांति देने वाला श्रीवत्स, अद्भुत तरंगे, सुख की, शांति की, मंगल की, अनंत कृपा हुई है आपके ऊपर। परम सौभाग्यशाली हैं। इस ब्रह्मांड के, इस लोक के संपूर्ण शुभ पुद्गलों से बना परमात्मा की देह यष्टि दर्शन मात्र से ही, शुक्ल ध्यान में शरीर की ऊर्जा आपके जीवन का पल पल मंगल करेगी। सारे अशुभ को, सारे कषाय को, सारे मिथ्यात्व को
सारी गलत धारणाओं को मिटाने वाली, शुभ का संदेश देने वाली, शुभ के मार्ग पर प्रवर्तित करने वाली ये प्रभु की देही यष्टि शुक्ल ध्यान में शरीर की पावन तरंगे, पावन ऊर्जा हम सबको मिल रही है। आओ प्रभु को वंदन करते हुए एक संकल्प लें। प्रभु, वो दिन धन्य होगा जिस दिन साकार समोच्चारण में 12 परिषद के साथ मैं भी बैठूं। आज मैं भावनाओं के रूप में हूँ आपके समोच्चारण में, परंतु एक दिन ऐसा निश्चय ही होगा कि मैं आपके समोच्चारण में बैठकर अपने जीवन का कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण करूँ। मेरा निश्चय है और मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में ये दिन अवश्य ही आएगा। मुझे हर हाल में तीर्थंकर का समोच्चारण प्राप्त होगा। आओ अपनी भावनाओं के साथ प्रभु के आराधना करें, स्तुति करें, उनकी शरण ग्रहण करके। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। भक्ति भाव के साथ, अहो भाव के साथ आओ प्रभु का स्तुति गान करें। पुछि सुनम समनामाहनाय अगारिनोय परतीर्थ आए से के गंत्यंगम माहु अनिल संसाहु समीक्षयाए कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसि जानासि नंग भिक्षु जाहात हेन आहा स्वयं गोहि जाहान संत खेय नये से कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दंसी जसंग सिनो चक्कु पहेटिय से जाना ही दमक चदीन चपेही ओडंग हे अंग तेरी अंग सासु तसाय जेथा वर्जय पाना से नीचे नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधम समियंग उदाहु से सर्वदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमंकियपा अनुतरे सब जगन शिविज गंथातीते अभय अनाओ से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुतरे तपय सूर्येवा वैरो
में गंग पोटे न बेचे टई भूमि जंग सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जनसिंहतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावै सद्महापगासे वीरायै कञ्चनमठवने आणोत्तरे गिरिशय पावतुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे महिये मजम्मी ठिये नगिंदे प्राणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरिवन्ने मनोरमे जोयच्चिमाली सुदंसन सेव जसो गिरिश पावो चै महतो पावयस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदा सणनानशीले गिरिवरे वा निसहायानं रूये वसेठे बलयायतानं तवो वमे से जगभूय पन्ने मुने नमजे तमदाहु पन्ने आनो तरंगदाम मोई रहिता आनो तरंग जानवरंग जियाए सुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए गंतवदात सुखं आनो तरग परमा महेशी अशेष कामं सवि सोहयिता सिद्धिंगते सायमणन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जह सामलिवा जनसिंहतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दन माहुसेठ नाणेन शीलेन यभूय पन्ने तनियं वसदान अनुत्तरेउ चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दन माहुसेठ एवं मुनिन अपडिन माहु जाहासयम्बु उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठ दैवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते अति सुरावण माहुनाए सुहो मियान सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवेन देवे निवान वादे नेहनाय पुते जो है सुनाए जह बीस सेने पोफे सुवाज है अरविंद माहु कतीन सेठे जहदंत वके इसीन सेठे तहवद माने दानान सेठं अभय पयान सचे सुवान वजंग वयन्ति तवे सुवाउत्तमं वाम्बचेर लोगोत्तमे सामणे ना
दीवान सेठा जय सबदमा नैनाय पुता परमत नानी पोड़ो वमेदो नई विगेगी न सन्निहिं को वैया सुपन्ने तरियों समुदच महाभोगं अभ्यं करे वीर अनंत चको कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे किरिया किरियं विनयानुवायं अनान्यानं पडियच ठानं से सबवायं यवेता ओवठिये संजम दीहरायं सेवारियायित सराय पतंग ओवहान वंदुक खयटयाए लोग विदिता आरम परम च सबं पबुवारिये सबवारं सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यं समाहियं घटपदो वसुधं तं सद्हाना यजनानाउ इंदेव देवा किव्याग्मि सन्ति कुचि सुनं समनामाहनाय आगारिणोय परतिथ्याय सेकेने गन्त्यं धाममाहु अणेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासि नं विकुजातहेनं आहा सुयं भूहि जाहान सन्तं आहा सुयं भूहि जाहान सन्तं वीर प्रभु की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो जीवन धन बना लो जीवन धन बना लो उत्तरायण में गुंजित होते उत्तरायण में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय नमो सूर्य देव्याय। परमात्मा की आज्ञा से देवगुरु धर्म की आज्ञा से इच्छा कारणम संधि से भगवान इच्छा कारणम संधि से भगवान इच्छा कारणम संधि से भगवान। 13वां अध्ययन है चित्त संभूय के नाम से। बड़े श्रद्धा के साथ इन दिव्य अक्षरों का गान करेंगे, श्रवण करेंगे, आराधना साधना करेंगे। जाई पराजियो खलो काशी नियाणंग तो हथिनपुर में चुलनीय बम्बद तो ओवनो पाऊम गुमाओ कम
कंपिले संभुयोचितो पुण्य जाओ पुरी ताल में सेठी कुल में विशाल धम सोण पवैयो कंपिल में नयरे समा गया दो विचित संभुया सुह दुख फल विभाग कहती ते एक में कसे चकवटी महिडियो बम्बद तो महायसो भाय रंग बहु मानण एमं बयण माबवी आसिमो भाय रादोवी अन मन वसानुगा अन मन मनोरता अन मन हिये सिनो दासा दसन आसी मिया कालिंजरे नगे हंसा मायंग तीरे सोवागा काशी भूमि देवाय देवलोक में आसिया में महिडिया इमानो छटिया जाए अन मन न जाविना कमानियान पगड़ा तुम मेरा या विचिंतिया ते सिंह फल विवागेण विप ओग मुवा गया सच सोय पगड़ा कंबा मय पुरा कड़ा ते अज परिभुंजामो किंतु चिते विसेता सब सुचिन सफलं नारायण कडान कामन मोख अथि ही कामे ही उत में ही आया मामंग पुणो बले वया जाना से संभुय महानुभागं महिडियं पुण्य फलो भवेयं चित्तं पि जाना हि तहे वरायं इडि जोयित सुविपवा महाथारुवा वयन बभुया गाहानो गिय नर संगमज जंग बिकुणो शिला गुणो भवेया इह जयन्ते समनो में जायो उच्चोदय महु कके बम्बे पावे यावसयाय रामा इमंगिह चित दन पभूयं पासाहि पंजलु गुणो भवेय नट गिये हिंग वाये हिंग नारी जनाहि परिवार यंतो बुंजाई बोगाई माई बिको मम रोयई पवजहुदुकं तंग पुवो नहेन कायानुरागं नराहिव कामे गुण सुगेदं दामसियो तस्यानुपेहि चित्तोहि मंगवायण मुदा हरेता सवं विलवियंगियं सवं नट विडंबियं सवे आभरणा भारा सवे कामा दुहावाहा बालाभिरामेषु दुहावहेषु नन्तं सुहं काम गुणेशुराय वीरत कामान तव धनानं जंग बिकुंसिल गुणेरयान नरिंद जाय अहमानराणं सोवा जागई दुहो गयान जहिं वयं सब जन सवेसा वसीय सोवाग निवेशनेषु तिशय जाय उपावियाय वुच्छामि सोवाग निवसनेषु सवस्लोगस दुगंचनीचा इहि कमायें पुरे कडायं सोदानि सिराय महानुभागो महिडियो पुण्य फलो भवेयो चयितु भोगायं ससयायं आयाण हे उंग बिणेख महायं इह जीवाय राय आसायामि
धन्यं तु पुण्याय को वा माणो से सोयई मचु मुहोवनीये धम्मंगा कावुण परिंसलोए जहे असी मियंगाय मंचुरायं नेहु अनंत काले न तस्माय वे पियाव भाया कालमे तमे सरा भवन्ति न तस दुःखं वियन्ति नाहियो न मितवा गान सुयन बंधवा एको संग पंचान होई दुःखं कतार में वंगण जाई कामं चिचा दुपयं च चौपयं च खेतंगी हं धन धनं च सवं कामपबियो अवसुपयायि पर भवं सुंदर पावा गंगवा तंगई कं तुझ शरीर गंग से चई गयं डही उपपागिण बजय पोता विनायो य दायरा मन घणु सगमंती ओवन जय जीव्यम अपमाय वनं जरा हर नरस पंचाल राया वर्णं सुनाहि माँ काशी कमाई महालयायं अहम पिजानमि जहे साहु जमे तुमं साहसिवक में भोगाई में संग करहवंती जे दुजया जो अमारी से हथ पुनपुरमि चिता दटुनं नरविमहिड्यं कामे भोगे सुगिद्धेन नियाण मोह सुहंकरं तसमेया पडिकंत इमंगे आरि संफलं जान मानो विजं धम कामे भोगे सुमुचियो नागो जहा पंक जलावसनो दटो थल नाभि समेतिरं एवं वयं कामे गुणेषु गिधा न बिकोणो मगमणो वयामो अचेय कालो तरंती रायो नया विभोगा पुरुषाण नेचा उविच भोगा पुरिश्चयन्ति दुमंग जहाँ किन फलं वपके जय तंसी भोगे चयुंग सतो अजं कमायं करे हिरायं धमेठियो सब पयाणु कपि तो हो ही सी देवो इयवियोवि न तुझ भोगे चयुण बुद्धि गिदो सियारम परिगहेसु मोहंको ये तो विपलाओ गच्छामि रायंगा मंतियोसि पंचाल राया वियबंबदतो साहुसता सवयण काऊयं अनुत्तरे बुंजिय कामे भोगे अनुत्तरे सो नर पविटो चित्तो विकामे ही विरत काम उदग चारित तवो महेशी अनुत्तरं संयम पालयिता अनुत्तरं सिद्धि गईगाओ अनुत्तरं सिद्धि गईगाओ दिव्यमी। 14वां अध्ययन एक शुकार के नाम से मूल गाथाओं की आराधना करेंगे श्रद्धा भक्ति के साथ। देवा भविताणं पुरे भवामि केयी चूयाए ग विमानवासी पुरे पुराणे असुयार नामे खाए समेदे सुर लोग रामे सकम से सन पुराए कहेण खुले सुदग सुयते पसूया
निवीण संसार भया जहाय जिणिंद मगं शरणं पवना मौम मगं कुमार दोवी पुरहियो तस जसाय पति विशाल कीर्तिय तहो सुयारो रायत देवी कमला वैय जाई जरा मचु भया विभूया बहिं विहारा बिनिटी चिता संसार चकस विमुख नठा दटुण ते काम गुणे विरता पिय पुत गा दोनु विमहानस सकमिशिलस पुरोहियस सरितु पौराणीयं तथ जायं तहा सुचेनं तव संजमां च ते काम्भोगे सुवसजमाना मानुषे सुंजया विदीवा मोखा बिकंखिया बिजाय सडा तायं उवागमहि में उदाहो असासयं दटो इमं विहारं बहु अंतरायं नयदिहमाओ तमांगी हंसु नरयं लहामो आमायंत यामो चरिसामु मोणं आहताय गोतथ मुनिदेसि तव सभागयं करं वयासि इमं वयं वय वियो वयन्ति जहन होई असुयान लोग अहि जवे परिविस विपे पुते पड़े पगे हंसी जाया बोचन बोए सहित याहि आरण गाहोय मुनि पसता सोय गे न आय गुण गंधेन मोहाने लापजलाने हियेन संतत भावं परितमानं लालपमानं बहु अबहुंच पौरहियं तो कामानुनन्त निमयन्त यन्त च सुयधनेन जह कामं कमेगु चेव कुमार गाते पसमिखवकं वे अहियान भवन्ति तानं भूतादियाने ते तमतमेन जायय पूतन हवन्ति तान को नाम ते अनुमणे जयं खण्मित शोका बहुकाल दुखा पगाम दुखाणि गासो गोका संसार मोकस विपक भूया खाणियण ताणव काम भोगा परिवयन्ते अणियत कामे अहोयराओ परितपमाणे अनपमाते धन में ससामाणे पापोति मंचु पुरी से जरन इमंच में अति इमंच नथि इमंच में किच इमा अकिंचन तंग एव में ललपमाण हरा हरन्ति ति कह पमाय धनं पभोयं सहितियाहि शरणाताः काम गुण पगामा जवंकाय तपजस लोगो तंग सवंसी हेण मिहेतुब धनेन किंगदम दुराहि गारे शयनेन वा काम गुणे हि चेव समर्णा भविसामो गुणो हधारे बाहिं विहाराभिगम बिकं जहाय गियरणि संतो खीरे गयतेल महातिलेषु एमेव जाय शरीरं सिसता समुच्चयेनाशयनाव नोइंदिगे जया मुत भावा
भावाविय होई नीचो अजत हे उन्नियस बंदो संसार हे उंच वयंति बंधन जहा वयंग दम जनमान पावंग पुरा कम काशी मोहा अरुजमाना परिपेखियंता तंगने बोझो वे समाय रामो अबाह्य में लोग में सब परिवार ये आमोहा हिंग पड़िंती हिंग गिहंसियर हिंग लबे केन अबाहा हो लोगो केन वो परिवारियो कावा मोहवोता जाया चिंता वरोह में मोचना बम्बा हो लोगो जराए परिवारियो आमोहारयणी भूता एवं ताए विनाय जा वचई रयणी नसा पड़ी नियतई अहम कुण मानस अफला जंतिरायो जा वचई रयणी नसा पड़ी नियतई दमंच कुण मानस सफला जंतिरायो एगवो सवितान दुहाओ समत संजुया पछा जाया गमी समो बिख माणा कुले कुले जसती मुचना सका जसीवती पलायन जो जाने न मरी सामी सोहु कंके सुएसिया अजेवधाम परिवजयामो जहि पवनन पुण भवामो अनागयंगने वय अति किंचि सदा खमाग्ने विनय तुराग पहिन पुत सहो नति वासो वसेति भिखारियाए कालो साहि रुको लहे समाहे छिन्नाहि साहिं तमेव काणो पंखा विगुणो वजेहि पक्षी बिचव्योणो वरण नरेंदो विवन सारो वणियो वे पे पहिन पुतो मितहाम्पि संसुबिया काम गुणाई मेते संपिंडिया गर सप भूया भुंजामुता काम गुणे पगाम पछागामी सामो पहान मग भूतार सा बोई जाहे नवाओ न जीविया टापज हामी बोए लाभम अलाभम च सुहंच दुखं सकेच मानो चर सामी मोना माहुतो मंग सोयरियानंग संभरे जुणो बहांसी परिसोत गामी भुंजाई मोगई माए समान दुखं को भिखायरिया विहारो जहाय बोई तणयंग भुयंगो निमोययाणि हिं पले मुतो एमे जाया पहंति बोएते हंका हंग नाणु गमिसे से को चिदंतु जाला बलंग वरोहिया मच्छा जहा काम गुणे दौरे शीला तब सौदारा दिराहु भिख्यारियं चरन्ति जहेव कोंचा समायिक मंता तयानि जालनि दलतुहंसा पालन्ति पुताय पये माजं ते कहं नाणु मिगदेका पुरोहियं ते सुसेयं सदारं सोचाय विघ्ने कंपहाय बोए कडुंग वंब सारं विलमुतमंतरायं अभिखंगं समवाये देवी वंतासी पुरी सोरायं न सोहोय पंचियो
महानेन परिचतं धनङ्गदाहुमिच्छसि सवं जगं जयितुहं सवं वाविधनं भवे सवपिते अपजतं नेवतणाय तत्त्वं महिषिरायं जयतया वामनोरमे कामे गुणे पहाय एको हुधामो नर देवताण न विजयी अनेमिहे किंचि नाहरमे पंखिणी पंजरे वा संताने चेना चरिसामि मौनं अकिंचनाजुकड़ा निरामिसा परिगहरं भयनितदोषा दवगिना जाहरणे डजमाणेषु जन्तुषु अन्ये सतापमोयन्ति रागदोषवसङ्गया एवमेव वयं मूढा कामे भोगेषु मोचया डजमानं न भुजामो रागदोष निगया जगं भोगे बोचावमिताय लघु भूये विहारिणो आमोयमाना गच्छति दिया काम कमाइवे इमे ये बदा फंदति मम हथ जमा गया वयंच सता कामेषु भविषामो जहाय में सामि संकुलं दिश वजमान निरामिषं आमिषं सवमुजिता विहारा सामि निरामिषा गिदो वमेय उच्चारण कामे संसार वर्धने उरगो सुवर्ण पासेव संकमाणे तनोचरे नागोव बंधनं चिता अपनो वसहि वै एवं पथ महाराय उसयारिति में सुयं चयिता विवुलं रजं काम भोगे यदुचे निविषया निरामिषा निनेहा निपरिगः समं धमं वियाणिता चेचा कामा गुरे वरे तमं पगिज खायं घोरं घोर परकमा एवं तकमसो बुधा सवेधमा परायणा जममचु बहुविगा दुःख संत गवेषिणो शासने विगय मोहन भुविं भावण भाव्या अचिरेण विकालेन दुःख संत मुवा राया सह देवियो महानो ये पुराहियो महानिंदार गचेव सबते परिनिवुडेति बेमी। कि हम करेंगे विवेचन। चित्त संभूति के नाम से 13वां अध्ययन है। इस अध्याय में चित्त और संभूतिक नामक दो बंधुओं की जन्म जन्मांतरों की घटनाओं का चित्र है। कैसे जिंदगी छोटी छोटी उलझन में आकर उलझती चली जाती है और कैसे इंसान एक एक पल के लिए, एक पल के लोभ के कारण, एक पल की मुग्धता के कारण अपने सारे जन्मों को समाप्त कर देता है, नरक का बंधन कर लेता है। जब भी हम कोई साधना करते हैं, साधना के उद्देश्य में या तो कभी भी संसार की कामना करना अलग बात है। बौद्धिक कामना की पूर्ति के लिए अगर आपने कोई अनुष्ठान किया है तो वो अनुष्ठान आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने कोई साधना की है और उसके बदले में कुछ मांगा है तो उसको निदान कहते हैं, और उस निदान के करने से सारी साधना खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चित्त और संभूति की ऐसी ही जोड़ी थी जो 5 जन्मों तक साथ रहे। जन्मों जन्मों में मृत्यु और जन्म तक उनकी जोड़ी साथ में थी। दासी के पुत्र में रहे, मृग के भव में गए, फिर एक बार हंस बने, फिर देवलोक में साथ साथ गए, फिर चांडाल के घर में दोनों का जन्म हुआ चित्त और संभूति के नाम से। साधना उनकी साथ थी। क्या था उनके मन में कि पहले एक सार्थवाह के साथ एक साधुओं का दल जा रहा था, साधुओं का टोला जा रहा था।
तो वो सार्थवा से अलग बिछुड़ गए साधु। उन्होंने सोचा इस सार्थवा के साथ जैसे कोई गाड़ी जा रही थी, उसके साथ साथ साधु चल रहे थे। उन्होंने सोचा इसके साथ साथ चलेंगे तो रास्ते पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कारण क्या हुआ कि वो सार्थवा अलग चले गए और वो मुनि अलग चले गए। अलग जंगल में गए तो वहाँ पर उनको जंगल में रास्ता भटक गए, तो उनको 4 ग्वाल पुत्र मिले। वहाँ पर 4 ग्वालों के पुत्र मिले। उन्होंने उनको मार्ग बताया तो मुनि ने उनको धर्म की साधना बताई, जिनसे चारों के मन में वैराग हो गया, चारों साधु बन गए। लेकिन उनमें से जो 2 साधु थे, 2 ग्वाल पुत्र थे, उनके मन में हमेशा साधुओं के मैले कपड़ों के लिए घृणा बनी रहती थी कि कैसे मैले कपड़े हैं उनके लिए, यानी वो जो अपने मन से इस भावना को मिटा नहीं पाए। साधु तो बने वो, लेकिन उनके मन में मैला भाव बना रहा, जिसके कारण वो दोनों साथ साथ जन्म लेते रहे। फिर उसके बाद ये अभी मैंने बताया कि 5 जन्मों तक वो साथ में रहे, कभी मृग बने, कभी हंस बने, कभी देवलोक में गए। अब वो साधना करने के बाद भी जो उनके मन में साधु के मैले वस्त्रों का भाव था, तो उनका चंडाल कुल में जन्म हुआ। चंडाल कुल में जन्म लेकर को वो चित और संभूति के नाम से, लेकिन उनकी पूर्व जन्म के संस्कार थे, उनकी कलाएं साथ ही, उनको गाना बहुत सुंदर आता था। तो एक बार बनारस का राजा था और उसका नमूची नाम का मंत्री था, तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। उत्सव में उन्होंने अपनी गायन कला दिखाई तो गायन कला के कारण वो सब लोग उनके पास इकट्ठे हो गए। जब उनको पता चला ये चंडाल कुल के हैं, तो उस समय ये छुआछात का, शुद्रता के ये भेद बहुत ज़्यादा चलते थे। तो सारे जने जब उनको छूने लगे तो राजा ने उनको कठोर दंड दिया, उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो वो बेचारे घर में आ गए और उनको कहा कभी किसी को स्पर्श नहीं करना, आज के दिन तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इसके बाद तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। तो एक दिन वो नमूची जो राजा का मंत्री था, उसका राजा के साथ कोई विद्रोह हो गया, तो राजा ने नमूची को मृत्यु दंड दे दिया। तो उस चांडाल को, जिसके घर वो दोनों पुत्र पैदा हुए थे, उस चांडाल को ये काम सौंप दिया कि तुम दोनों इस नमूची को तू मार देना। अब वो सोचने लगा कि मेरे पुत्र इतनी अच्छी रूप लावण्य, इतना सुंदर, बुद्धिमान भी है, चांडाल कुल को कोई पढ़ाता नहीं था, तो मैं इस मंत्री को मारता नहीं। उसने कहा देख मैं तुझे प्राण दंड नहीं दूंगा, तू मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। तो उसने उसके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बच्चे पढ़ने लगे तो वो नमूची अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। चंडाल की पत्नी के साथ ही उसका गलत व्यवहार हो गया, उसके ऊपर कुदृष्टि रखने लगा, इसलिए उसने चांडाल ने देख लिया और चांडाल ने सोचा कि कभी भी सांप को जीवित छोड़ना गलत बात है। ये जिसकी थाली में खा रहा है उसी में छिद्र कर रहा है, जो इसको दूध पिला रहा है उसी को डस रहा है, मेरी पत्नी पर गलत नज़र। तो उसने कहा कि मैं इसको प्राणक दंड दूंगा, अब इसको जान से मार डालूंगा। तो वो जो दोनों बच्चे थे उन्होंने सुन लिया, उन्होंने सोचा ये हमारा गुरु है और इसने हमें विद्या का अध्ययन दिया है। तो उसने धीरे से जाकर बता दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हमारे पिता तुम्हें मार डालेंगे। तो नमूची वहाँ से भाग गया और हस्तिनापुर में जाकर के वो दूसरे राजा के पास, हस्तिनापुर के राजा के पास वहाँ जाकर के दोबारा से फिर मंत्री बन गया। तो एक बार फिर बनारस में ऐसे ही उत्सव था, तो वो दोनों बच्चे जो चित और संभूति अपना मुंह ढक के, चेहरा ढक के वहाँ पर आ गए मेला देखने के लिए। मेला देखने आए, फिर वो वहाँ पर जो उत्सव चल रहा था उनसे रहा नहीं गया, फिर वो गायन करने लगे क्योंकि गाना उनको बहुत सुंदर आता था। और गाते गाते इतना मदमस्त हो गए, कब उनके मुख से कपड़ा उतर गया पता ही नहीं चला। लोगों ने फिर उनको पहचान लिया, उनको मारा पीटा, बुरी तरह से प्रताड़ना दी, सब कुछ भूल गए कि ये इतना अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वो चंडाल जाति में थे इसलिए सारा कुछ भूल गए और उनको फिर मार पिटाई करने लगे। वो मार खाते खाते बेचारे वहाँ से भाग निकले और सोचने लगे इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है, चंडाल के कुल में जन्म लिया है, ये क्या करना है ऐसे जीवन से। तो ऐसा सोचकर वो मरने के लिए सोच ही रहे थे। एक पहाड़ी स्थान पर चढ़े तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं। मुनि का तेजस्वी चेहरा देखकर उनको बड़ी शांति मिली। मुनि के चरणों में पहुँच गए वो मरने का वो भाव छोड़कर, और मुनि के चरणों में पहुँचे तो मुनि को वंदन किया
मुनि को वंदन किया, मुनि ने उनको साधु बना लिया। अब वो साधु बन के विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते वो हस्तिनापुर नगरी में आ गए। हस्तिनापुर नगरी में आए तो वहाँ पर वो नमुची से एक जो संभूति था, संभूति गोचरी के लिए गया। गोचरी के लिए गया तो नमुची से उसकी मुलाकात हुई, आंखों से आंखें मिली तो उसने पहचान लिया। वो तो एकदम खुशी से भर गया कि हमारे गुरु मिल गए। और नमुची ने सोचा कि अगर इसने मेरा योग कृत्य दुष्कृत्य अगर यहाँ पर बता दिया तो सब मेरे लिए विद्रोह कर उठेंगे। तो उसने बिना बात ही लोगों को भड़का के कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, मुनि को बंधवाया और उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यानी मुनि को दंड दिलवाना शुरू कर दिया। कोई उसको मार रहा है, कोई डंडों से पीट रहा है। मुनि सोचता है ये अचानक क्या हो गया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं कही, बिना बात मुझे मारा जा रहा है। तो उससे वो अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और मुनि साधना करते करते उनके पास तेजोलेशा आ गई थी। तो उसने तेजोलेशा छोड़ दी। तेजोलेशा आती है, सारी नगरी जलने लगी, धुआं उठने लगा। राजा को पता चला कि ये क्या हो गया। तो उस समय पता चला कि मुनि ने ऐसे तेजोलेशा छोड़ी है। मुनि के पास आए, मुनि के पास राजा आया, पूछा तो कहते बिना कारण से मुझे मारने लगे और मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा, मैंने तेजोलेशा। मुनि ऐसे तेजोलेशा नहीं छोड़ सकते, उनको संभाव रखना चाहिए, लेकिन वो संभाव नहीं रख पाए। तो उधर से राजा ने आके क्षमा याचना की, नमुची को बंधनों से बंधवाया और उसके पास लेकर आए। तो राजा ने आकर के माफ़ी मांगी तो मुनि ने अपनी वो लेशा, और चित मुनि भी पास में आए। चित मुनि ने कहा तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तेजो लेशा नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुनि को शांत कराया, शांत करा के अभी वो बैठे थे। राजा ने सोचा इतने बड़े संत आए हैं, तो वो अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी श्रीदेवी पटरानी को लेकर, चक्रवर्ती था वो, चक्रवर्ती अपनी पटरानी को लेकर के जब मुनि के दर्शन करने के लिए आए, तो मुनि के दर्शन करने आए, वो पटरानी थी जो, उसके खुले हुए केश थे, लहराते हुए रेशमी बाल। मुनि को वंदन करने लगी तो उसके बालों का स्पर्श मुनि के पाँव में हो गया। मुनि का एकदम कठोर शरीर, रूखा सूखा स्पर्श हुआ बालों का, और उसने एकदम उसकी भावनाएं बदल गई, भावनाएं बदली। चक्रवर्ती का वैभव देखकर उसके मन में भाव आया कि मेरी साधना का ये फल हो कि अगले जन्म में मैं क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं, ऐसी सुंदर मेरी भी रानी हो। भोग का भाव आ गया, काम का भाव जाग गया, सारा कंट्रोल खो गया और मुनि ने अपना सारी साधना को बेच दिया। प्रतिक्रमण नहीं किया, अंतिम समय में निदान कर लिया। निदान किया और उसका फल क्या हुआ कि उन दोनों का आयुष्य पूर्ण हुआ, दोनों देवलोक में गए। लेकिन देवलोक में जाने के बाद एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना और एक किसी सेठ के यहाँ पर जन्म हुआ। उसको जाति समरण ज्ञान हुआ, वो फिर मुनि बन गया। उधर से ब्रह्मदत्त के पास एक बार एक टोली आई और वो नृत्य दिखा रही थी। नृत्य देखते देखते उसे लगा कि ऐसा नृत्य मैंने पहले भी देखा है और ऐसा नृत्य देख करके उसको अपना जाति समरण ज्ञान हो गया कि मैं देवलोक से आया हूँ और ऐसे हम 5 जन्मों तक साथ साथ जो रह रहे थे, मेरा भाई कहाँ पर है। तो उसने एक श्लोक के 2 चरण बनाए, आसव दासो मृगो हंसो मातंग वम्रो तथा, और कहा कि जो इसको पूरा कर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो एक किसान उसको रटने लगा। उधर से मुनि जा रहे थे, जो पूर्व जन्म का भाई था देवलोक में, यहाँ भी आकर वो चित्त मुनि बन गया था। तो वो जा रहा था और जाते जाते उसने सुना, उसको जाति समरण ज्ञान तो हो ही चुका था उसको भी। तो उसने सोचा, उसने कहा कि ये क्या है। कहते जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। वो सोचता था मेरा भाई मिल जाएगा, मैं चक्रवर्ती बना हूँ, आधा राज्य उसे दे दूंगा। तो उसने वो श्लोक पूरा कर दिया और राजा ने पूछा ये किसने किया। कहते एक मुनि ने। मुनि को मेरे पास लेकर आओ। तो सारे जन्मों की कहानी खुलने लगी। टूटे हुए रिश्ते जो जन्मों से साथ चल रहे थे, वो रिश्ते आज टूट चुके थे। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते कि तू मेरे पास आ जा,
इसका उपभोग तू भी कर ले। मुनि कहने लगे, तू मेरे पास आ जा। जिसको तू शाश्वत समझ रहा है वो क्षणिक है, और ये तुझे कहाँ लेकर जाएगा? कहते, मैं कैसे आऊं? जाति स्मरण ज्ञान से सब पता चल गया कि मैंने निदान किया पूर्व जन्म में निदान किया और उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। जिस पाप का प्रतिक्रमण नहीं होता वो पाप साथ में चलता है, जिस पाप का प्रतिक्रमण हो जाता है वो पाप। ये बहुत अच्छा अध्ययन है, इसकी व्याख्या करते करते कितना समय बीत जाए, बहुत सुंदर अध्ययन है ये। तो वहाँ से जो भगवत्ता उसके अंदर प्रकट हुई थी साधु जीवन की, उसके एक पाप ने वो खत्म कर दी। भगवान बनने चला था वो, उसके एक पाप ने खत्म कर दी, क्योंकि उसने निदान कर लिया, साधना बेच दी। आज इस संसार के लिए हम जो भी मांगते हैं, जो तप करके जप करके वो यहीं खत्म हो जाता है, वो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा नहीं करता। तो उधर कहने लगा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया, कीचड़ में फंसा हूँ, मुझे पता है इसका क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भोग के लिए आमंत्रण कर रहा हूँ। वो कहता, मैं तुझे योग के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ। वो कहता, जब मैंने स्व इच्छा से भोग छोड़ा है, मैं भोग में नहीं फंसूंगा। तो तू तो दलदल में फंसा हुआ है, और दोनों क्या होते हैं, एक ने निदान किया, वो 7वीं नरक में पहुँच गया, और एक ने निर्जरा की, और एक भगवत्ता को प्राप्त करके साधु बन के भी नरक में पहुंच गया, मांग लिया, बेच दिया उसने सब कुछ, और एक साधु बन के मोक्ष जैसे सुख को प्राप्त किया। इक्षुकार राजा का हो सका तो मैं कल आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, कल समय से हम इसको छोड़ेंगे।